नमस्कार साथियों, कल्पवृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं सुखदेव सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में हम इसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में, इसके आपका और भी जो डिटेल है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, मेरा चयन छात्रावास अधीक्षक पद पर 2014 में एक बार हो चुका है और अभी मैं कार्यरत हूँ उस पद पे। ठीक है, तो देखिए, कल्पवृक्ष में छात्रावास अधीक्षक के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से बैच संचालित है। हमारे मंगला वाले ब्रांच में भी और गांधी चौक वाले ब्रांच में भी। मंगला ब्रांच वाले का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेकर के है, और गांधी चौक वाले ब्रांच का टाइम सुबह शाम को 5 बजे से है, जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ व्यापम भर्ती परीक्षाओं के लिए जो अन्य परीक्षाएं जो आयोजित की जा रही है, जैसे लेबर इंस्पेक्टर वगैरह है, या पटवारी वगैरह, या वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए की, इसके लिए भी हमारे यहाँ बैचेस प्रारंभ है। आप आकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ गर्मी की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरे मई के महीने में निःशुल्क बैच का संचालन कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में है। आप 1 महीना निःशुल्क क्लास हमारे यहाँ से कर सकते हैं। आगे मैं मुद्दे में आता हूँ। आज का हमारा मुद्दा है आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा आयोजित छात्रावास अधीक्षक के श्रेणी द के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो। तो दोस्तों, इसके पहले जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द पर जो भर्ती हुआ था वो व्यापम के द्वारा आयोजित किया जाता था 2014 में। उसके पश्चात 2016 में जो भर्ती हुई है वो व्यापम के द्वारा आयोजित हुई है, और अभी पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, एक चीज बाल मनोविज्ञान को बस जोड़ा गया है, बाकी सेम सिलेबस है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 20 मई से प्रारंभ 20 मई से प्रारंभ है, और 8 जून तक 8 जून तक के है, 20 मई से लेकर के 8 जून। उसके पश्चात आपका 9 और 10 जून को त्रुटि सुधार का मौका दिया गया है। निःशुल्क त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं। फिर 10 से 11 जून तक के सशुल्क त्रुटि सुधार 500 रुपये आप जमा करके अपने जो भी आवेदन फॉर्म में जो सब आपसे गलतियां हुई हैं उसमें त्रुटि सुधार का कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई त्रुटि सुधार करने का मौका ही क्यों देना। ठीक है, पर्याप्त समय है, आप 20 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आवश्यक न्यूनतम अर्हता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है वो केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आयोजित है। ठीक है, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है आपका 12वीं पास रखा गया है। अगर आप 12वीं पास हैं और आपकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। 35 वर्ष अधिकतम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 5 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। तो लगभग लगभग 40 साल तक, पूरा 40 साल तक की आप परीक्षा में आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग के लिए जो छूट मिलता है, एसटी एससी को, ओबीसी को और महिलाओं को, वो छूट अलग से काउंट होते हैं, वो 40 साल में और प्लस होता है। तो ऐसे करके आपकी महिलाएं तो 45 साल तक के इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है आपका कि परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी, और प्रथम वर्ष 70%, 80%, 90%। तो ये जो चल रहा है आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो नियम, उसके अंतर्गत जो स्टाइपेंड है वो 70%, 80%, 90% है। तो वो तो आपके बाद भर्ती परीक्षा के बाद है, पहले आपको तो चयन लेना है पहले। ठीक है, तो ये है आपका, ये आयु सीमा में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है, देखिए आपका सब परीक्षा योजना के बारे में बात करूं तो लगभग जो है आपका कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न, और सभी 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव किस्म के प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांट करके दिया गया है, भाग ए और भाग बी। आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, भाग एक और भाग बी के बारे में। आपको ध्यान ये रखना है कि व्यापम के भर्ती परीक्षा जो भी होती है उसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 अर्थात 25%। ठीक है, जबकि पीएससी की जो भर्ती परीक्षा है उसमें 1/3 है,
देखिए आप जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा प्रत्येक गलत उत्तर के सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, 1/3। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में सब डिस्क्राइब कर दिया गया है कि अगर आपका 100 प्रश्न सही होता है, 150 प्रश्न में अगर 100 प्रश्न सही होता है और 50 प्रश्न गलत होते हैं तो 100 प्रश्न को 1 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। 50 जो है आपका 50 को 3 से भाग देंगे तो 16.66 आता है। 100 को 16.66 से भाग देंगे तो 83.33% आपको नंबर प्राप्त होंगे। इस प्रकार की आपका गणना होगी। तो मैं तो कहूँगा कि 1/3 जो माइनस मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ही सोच समझ करके, बहुत देख करके ही जो है आपका उत्तर का चयन कीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे परीक्षा के बारे में कि आपको कैसे कैसे प्रश्न बनाना है। ठीक है, अभी हम सिलेबस को और आगे देखते हैं। सिलेबस को जैसा कि मैंने चर्चा किया कि सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें आपका कुल 150 प्रश्न में लगभग भाग 1 में, भाग अ लिया है, भाग अ में 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्न, देखिए 50 प्रश्न है इसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। 50 प्रश्न का कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी, जिसमें आपको इसका 50% मतलब 25 प्रश्न आपका सही होना आवश्यक है। अगर आप 25 प्रश्न से एक प्रश्न भी आपका गलत होता है, ठीक है, तो आप जो है आपका जीएस में अगर ज़्यादा नंबर है, मेरिट लिस्ट में अगर नाम भी आ रहा है आपका, तब भी आप जो है आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिए जाते हैं। इसीलिए जो है आपका कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है। आपको 25 नंबर से कम तो किसी भी स्थिति में आपको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है। पिछले बार 2016 में बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग थे जो कि मेरिट लिस्ट में आ रहे थे, उनका चयन होने वाला था। ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटर परीक्षा में फेल हो गए थे। 50 नंबर का जो कंप्यूटर था उसमें आपका 25 से भी कम नंबर पाए थे, 23 नंबर 24 नंबर पाए थे और फेल हो गए थे, उनका चयन नहीं हो पाया था। इसलिए मैं कहूँगा कि कंप्यूटर को आपको ध्यान देना है, कंप्यूटर में अधिक से अधिक समय देनी है। साथ ही साथ जो है आपको कंप्यूटर से ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव के, वो सारे प्रश्नों को आपको जो है आपका करना है। ठीक है, चाहे जितना भी हो जाए। तो अभी से जो है आपका 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा डेली जो है आपको कंप्यूटर में देना है। ठीक है, आगे हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो 50 प्रश्नों का कंप्यूटर है और आगे जो 100 प्रश्न हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे जो 100 प्रश्न है उसको 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी के बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी के बाद गणित है, गणित के बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसके बाद करेंट अफेयर है, भारत का जीएस है, भारत का सामान्य अध्ययन, और अंतिम में बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को सिलेबस में शामिल किया गया है। ये जो बाल मनोविज्ञान है वो बिल्कुल नया है। पहले की परीक्षाओं में बाल मनोविज्ञान को नहीं जोड़ा गया था। इस बार जो है आपका बाल मनोविज्ञान को सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपका हिंदी में, हिंदी जो होंगे वो 10 नंबर के होंगे, कंप्यूटर 50 नंबर का और हिंदी 10 नंबर का। हिंदी में आपका पूरा हिंदी को शामिल किया गया है। स्वर, व्यंजन, लिंग, काल, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, समास भी है, संधि भी है, व्याकरणिक अशुद्धियां भी है, शब्द रचना भी है, उपसर्ग प्रत्यय है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी है शब्द रचना में, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, सारे हिंदी के पूरी सिलेबस को, अंत में जो है आपका मुहावरे और लोकोक्ति। इस प्रकार ये हिंदी का जो है आपका सिलेबस है। संपूर्ण हिंदी को शामिल किया गया है केवल आपका 10 नंबर में। आगे अंग्रेजी है, अंग्रेजी को भी 10 नंबर, अंग्रेजी का भी 10 नंबर है, 10 प्रश्न अंग्रेजी के आएंगे। ठीक है, जिसमें प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, वर्ब्स वगैरह है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, वोकैबुलरी वगैरह है, सिनोनिम्स है। ये अंग्रेजी की सिलेबस है, ये भी जो है आपका 10 नंबर का है। आगे गणित है, गणित में पूरा आपका गणित है। रीजनिंग का पोर्शन वैसे कम है। गणित में आपका मेजर गणित जैसे कि आपका लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी,
सामान्य ब्याज, लाभ हानि अनुपात समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, रेखा तथा कोण, समतली आकृतियां, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त, समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, ठोस की मांगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल आयतन और घनाभ। ये आपका गणित का सिलेबस है। गणित का सिलेबस में गणित है, रीजनिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, या रीजनिंग अगर रहेगा भी तो 2-4 प्रश्न रहेंगे। देखिए आगे सामान्य ज्ञान, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान तो ऐसे बहुत बड़ा सिलेबस होता है, परंतु सामान्य ज्ञान को भी जो है आपका ये 5 भागों में बांट दिया है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, उसी प्रकार का आपका इतिहास है, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है और सामान्य विज्ञान है। तो पूरे आपका जीएस को शामिल किया गया है और पूरे जीएस को थोड़ा थोड़ा शामिल किया गया है। ये आपका 20 प्रश्नों का है, 20 प्रश्नों का, ठीक है। इसके बाद जो है वो समसामयिकी घटनाक्रम खेलकूद से संबंधित प्रश्न है। ये भी जो है आपका 15 नंबर का प्रश्न है। ये करेंट के प्रश्न है, जिसमें आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल और साहित्य के बारे में है। तो ये करेंट अफेयर के प्रश्न है 15 नंबर के। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, 20 अंकों का छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी है, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। यहाँ पर ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सिलेबस में पूरा आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास तो है, परंतु भूगोल और संस्कृति वगैरह को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सीधा आपका लिख दिया गया है कि संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है। आगे फिर ये बाल मनोविज्ञान, इसको सिलेबस में एकदम बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले ये सिलेबस में नहीं होता था, परंतु छात्रावास के जैसा काम होता है कि छोटे बच्चे रहते हैं, आपको आश्रम दे दिया जाता है जिसमें तो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, पहली से लेकर के 5वीं तक के, ठीक है। या आपका प्री मेट्रिक के जो हॉस्टल होते हैं वो 6वीं से लेकर के 10वीं तक के होते हैं, ठीक है, जो आपको पोस्टेड होने के बाद दिया जाएगा। उसमें छोटे बच्चे रहते हैं, तो एक अधीक्षक को छोटे बच्चों की मनोवृत्ति के हिसाब से जो है आपको बहुत सारे वहाँ पर कार्य करने पड़ते हैं। तो बच्चों की मनोवृत्ति, उनका मनोविज्ञान को समझना आवश्यक होता है, इसलिए सिलेबस में पहली बार इसको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार का ये संपूर्ण सिलेबस का डिटेल है। देखिए अब इसकी तैयारी कैसे करनी है या फिर इस सिलेबस के साथ में आपको चलना कैसे है, उसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है, तो मेजर पार्ट जो है आपका इसमें आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर, ठीक है, जो कि आपका 50 नंबर का है। उसके बाद जो है आपका गणित है, हिंदी है ना, और भी छत्तीसगढ़ के जीएस वगैरह हैं, करेंट अफेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगा कि कंप्यूटर का जो तैयारी है वो आपका स्पेशली जो है आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर के लिए भी हमारे यहाँ क्लासेस वगैरह स्टार्ट किए गए हैं। साथ ही जो है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित और भी जो आपका गणित है, रीजनिंग है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ये सारी कक्षाएं जो है आपका कल वृक्ष में संचालित है। कल वृक्ष में मैं स्वयं जो है आपका कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप कल वृक्ष में आपका स्वागत है, कल वृक्ष आप आइए और क्लासेस यहाँ पर करके देखिए। एक दिन का डेमो क्लासेस भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं सभी विभिन्न परीक्षाओं में चयनित हैं, आप उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करिए और आप क्लास में आप कंटिन्यू करके देखिए, ठीक है। इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद।